नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास गोल्डन वीडियो की बात करेंगे। पर्यावरण और परिस्थिति से संबंधित टॉप 35 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जी हाँ, इन्वायरमेंट स्टडीज की बात करेंगे। पर्यावरण और परिस्थिति से संबंधित टॉप 35 प्रश्न। जी हाँ, ये टॉप 35 ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये आपके जो समय है 15 से 20 मिनट का, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की, जो स्क्रीन पर है। आप लोग भी कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। पहला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र भारत में कहाँ पर स्थित होता है। लगभग सभी एग्जाम में ये पूछे जाने वाले टॉप 35 प्रश्न हैं। अगर ये टॉप 35 प्रश्न तैयार कर लिया आपने तो 2 से लेके 5 नंबर आपके प्रत्येक एग्जाम इन्वायरमेंट ईवीएस की बात करेंगे, आपके पक्के हो जाते हैं। तो पर्यावरण शिक्षा व केंद्र भारत में कहाँ पर स्थित है, सभी परिचित होंगे। अहमदाबाद, गुजरात, कैपिटल ऑफ गुजरात। कैपिटल ऑफ गुजरात स्टेट की बात करेंगे तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र, जी हाँ, शिक्षा केंद्र का जिक्र होता है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र भारत में कहाँ पर स्थित है, तो भारत लेवल की बात करें, ठीक है, तो हम बात करेंगे अहमदाबाद, गुजरात की। जी हाँ, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद पर स्थित है। इन्वायरमेंट एजुकेशन जो होता है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है आपके 1984 में स्थापित किया गया था। ये हिंदी में अंक लिखा गया है, शायद आप सभी लोग परिचित होंगे इस अंक से, हिंदी अंक जरूर जानते होंगे। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना और पर्यावरण की समस्याओं और संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद पर है। ये बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न था। अगला प्रश्न है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। सभी कमेंट कीजिएगा। बाकी सभी क्लासेज आपको फ्री ऑफ नोट्स यहाँ पे मिलेगी, फ्री क्लासेज मिलेगी, क्योंकि आपका अपना परिवार है। यह यूट्यूब चैनल राष्ट्रहित में परिवार है, राष्ट्रहित में आवर फैमिली है। तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान का जब भी जिक्र होता है, आप सभी लोग परिचित होंगे, मेघालय का नाम सिरों पर ही आता है। जी हाँ साथियों, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाता है कहाँ पर स्थित है, तब आपका फीडबैक एक ही होना चाहिए, मेघालय राज्य। नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है, तो सभी परिचित होंगे। जब भी बायोटेक्नोलॉजी पार्क की बात करते हैं तो हमारा कौन सा शहर आ जाता है, हम बात करेंगे लखनऊ, नवाबों के शहर की बात करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी पार्क, जी हाँ, बायोटेक्नोलॉजी अगर पार्क पूछा जाता है कहाँ पर है, तो आपका जवाब होना चाहिए लखनऊ शहर, ठीक है। कैपिटल ऑफ यूपी की बात करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने अब तक विभिन्न राज्यों में 9 बायोटेक्नोलॉजी पार्कों का समर्थन किया है। और ये 9 बायोटेक्नोलॉजी पार्क कौन कौन से हैं? बायो पार्क या बायोटेक पार्क लखनऊ उत्तर प्रदेश प्रथम। बायोटेक्नोलॉजी ऊष्मायन केंद्र हैदराबाद जो कि तेलंगाना पर है, कैपिटल ऑफ तेलंगाना। टिडको सेंटर फॉर लाइफ साइंसेज, ये कहाँ पर है? TICL की बात करेंगे। बायोटेक पार्क चेन्नई तमिलनाडु पर स्थित है, कैपिटल ऑफ तमिलनाडु चेन्नई। महिलाओं के लिए गोल्डन जुबली बायोटेक पार्क कहाँ पर है, तो सभी लोग जानते हैं, कैपिटल ऑफ तमिलनाडु चेन्नई की बात करेंगे। ये दोनों हैं, दोनों पार्क जो है आपके, एक आपका टिडको सेंटर फॉर लाइफ साइंसेज की बात करेंगे, और एक महिलाओं के लिए गोल्डन जुबली बायोटेक पार्क, ये भी आपके कैपिटल ऑफ तमिलनाडु चेन्नई पर स्थित है। अगला है, बायोटेक पार्क प्रौद्योगिकी ऊष्मायन केंद्र कहाँ पर है? कैपिटल ऑफ असम गुवाहाटी की बात करेंगे। एंड बायोटेक्नोलॉजी ऊष्मायन केंद्र कैपिटल ऑफ केरल कोचीन की बात करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कैपिटल ऑफ कर्नाटक बेंगलोर की बात करेंगे। एंड औद्योगिक बायोटेक्नोलॉजी पार्क, जिसे हम IBTPS के नाम से जानते हैं, जम्मू कश्मीर पर स्थित है। और साथ ही साथ देखिए, छत्तीसगढ़ बायोटेक पार्क नया रायपुर छत्तीसगढ़ पर है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बोटनी भी लखनऊ में स्थित है, ये भी नोट कर लेना। काफ़ी बार पूछा जाता है कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बोटनी जो है ये कहाँ पर है, ये भी आपके लखनऊ शहर है, नवाबों के शहर की बात करेंगे। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, दलहन अनुसंधान केंद्र का जब भी जिक्र होता है,
आपके एक ही नाम आता है, महाराष्ट्र का कानपुर। जी हाँ साथियों, जब भी दलहन का जिक्र होता है, दलहन में प्रोटीन की मात्रा होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा अगर बात करें सोयाबीन की होती है। सोयाबीन में लगभग 42 से 44% तक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे दलहन का जिक्र हुआ है तो दलहन अनुसंधान केंद्र की अगर बात करते हैं, आपके कानपुर शहर नंबर 1 पर आता है, अव्वल नंबर 1 पर गिना जाता है। अगला, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, सभी परिचित होंगे। जी हाँ साथियों, हम बात करेंगे 16 सितंबर की बात करेंगे। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर, सभी परिचित होंगे। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। लगभग यह सभी एग्जामों में पूछे जाने वाला प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है। किस दिवस को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है? जी हाँ, ऐसा दिवस, ऐसा दिन जिस पर विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता हो, सभी परिचित होंगे। वह आपका कौन सा दिवस है, 27 सितंबर। जी हाँ साथियों, 27 सितंबर को जो है विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष की बात करेंगे। पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र सभी लोग परिचित होंगे, गुजरात, अहमदाबाद, ठीक है। लेकिन पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थापना कब हुई थी, अगर स्थापना पूछा जाता है 1989 में, 1989 में जो है आपके पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सभी परिचित होंगे, विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय, सभी बताइएगा। तो विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय एक ही शहर का नाम आता है, और वह आपका एक शब्द लिखूंगा और आपकी जुबान पर आ जाएगा। जी हाँ, स्विट्जरलैंड। विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? स्विट्जरलैंड की बात करेंगे। एंड अगला प्रश्न है, केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? सभी परिचित होंगे। तो केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना आपके 1974 में हुई थी। अगर यह प्रश्न आता है कि 1974 में कब हुई थी, तो 22 सितंबर, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना 22 सितंबर 1974 में हुई थी। एंड अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक रूप में किस पशु को लिया जाता है? देखिए, विश्व वन्यजीव कोष का जब भी जिक्र होता है एक ही नाम आता है, वह है पांडा, ठीक है, पांडे की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण निवारण और जल नियंत्रण अधिनियम कब बना है? तो जल प्रदूषण निवारण एंड जल नियंत्रण अधिनियम आपके 1974 में बना हुआ है, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ साथियों, जल प्रदूषण निवारण और जल नियंत्रण अधिनियम कब बना? 1974 में बना। साथियों, जल प्रदूषण के नियंत्रण, रोकथाम तथा देश में पानी की उच्च गुणवत्ता बनाए हेतु इस 1974 में इसे, या वर्ष 1974 में इस अधिनियम को किया गया था। यह अधिनियम वर्ष 1988 में फिर संशोधित किया गया। अब देखिए, दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। ये प्रश्न आ गया कि जल प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम जो अधिनियम है, इस पर संशोधित कब किया गया? 1988 में किया गया, लेकिन अधिनियम आपका यह 1974 में बना था। दोनों ऑप्शंस को नोट कर लेना, दोनों तरीके से समझ लेना है। अगला प्रश्न है, अगस्त्य मलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य पर है? तो दो राज्यों पर यह स्थित है, क्योंकि नाम भी बड़ा है, अगस्त्य और मलाई, दो नाम दिए गए हैं। तो केरल और तमिलनाडु, ये दो राज्यों की बात करेंगे, ठीक है साथियों। अगस्त्य मलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? केरल व तमिलनाडु राज्य पर स्थित है। अगला, ग्रीन पीस क्या होता है? क्या आपने समझा है? ग्रीन एक हरे से संबंधित हो जाता है, तो हरा मतलब सभी लोग समझ गए होंगे, पेड़ पौधे की बात करेंगे। तो ग्रीन पीस क्या है? ये एक पर्यावरण एक योजना है। क्या हो जाएगा? पर्यावरण एक योजना हो जाएगा, ठीक है। इन्वायरमेंट एक कंसेप्ट हो जाएगा, ग्रीन पीस की बात करें। नदियों में जल प्रदूषण खुली हुई है, यह किसकी मात्रा से मापा जाता है? तो नदियों में जल प्रदूषण कितनी घुली हुई है, ये कितना है, उसका जो मापा जाता है O2 अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा से मापा जाता है कि उस जल पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी बची हुई है। पैन की बात करेंगे तो पैन यहाँ पे दूसरा पैन है, वो पैन नंबर नहीं है आपका। ये पैन नंबर जो है आपका पेरोक्सी एस्टाइल नेट्रेट की बात करेंगे। ये क्या होता है? तो ये गौण प्रदूषक कहलाता है। ये पैन क्या है? ये पैन इन्वायरमेंट में आपका एक गौण प्रदूषक कहलाता है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जंगल अधिकार कानून कब आया था? जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। जंगल अधिकार कानून का जब भी जिक्र होता है
2000 के बाद ही आया है और 2000 के बाद आया है 2006 में। ठीक है। जंगल अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो वैसे कहा जाता है तो 21 दिसंबर जो है आपके 2007 में लागू हुआ था, लेकिन कहीं कहीं आपको 2008 सन भी मिलेगा, वो सही कर लेना है। 31 दिसंबर 2007 है, इसलिए कहीं कहीं आपको 2008 भी सन दिया रहता है। ग्रीन चैनल क्या होता है? ग्रीन चैनल जो होता है ये एक डाकघर परियोजना है। ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस एक पर्यावरण परियोजना है और ग्रीन चैनल अगर नाम आता है तो ये डाकघर परियोजना है। दोनों प्रश्नों को समझ लेना है, इनके उत्तर को समझ लेना है, इनके सटीक आंसर को समझ लेना है। साथियों सभी कमेंट कीजिएगा, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें जिनको सपना है एग्जाम को फतेह करना, 101% जो है गवर्नमेंट जॉब पक्की करना, सभी कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? जी हाँ, वन महोत्सव का जिक्र आया है तो वन महोत्सव जो है किसने प्रारंभ किया था? तो एक मैं नाम लिखूंगा, वह आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम बात करेंगे क्या नाम लिखा हुआ है। अब आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हम ऐसा लिखेंगे तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, आई होप अब आप समझ गए होंगे। जी हाँ, एम मुंशी, के.एम. मुंशी। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो के.एम. मुंशी ने वन महोत्सव को प्रारंभ किया था। भूमि पर सीएफसी का प्रयोग कहाँ पर होता है या सीएफसी का प्रयोग कहाँ होता है? तो भूमि पर देखा जाए, धरती पर जो है सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करेंगे, इसका प्रयोग जो है स्प्रे कैन डिस्पेंसर में होता है। वातानुकूलित, रेफ्रिजरेटर, शेविंग क्रीम, हेयर स्प्रे, विविध सौंदर्य आपके प्रसाधनों में होता है आपके सीएफसी का प्रयोग। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करेंगे। ताजमहल के पीले पड़ने और उसके क्षरण होने का कारण क्या है? तो सभी लोग जानते हैं अम्लीयता की प्रभाव करेंगे, अर्थात ताजमहल के पीले पड़ने और उसके क्षरण होने का सबसे प्रमुख कारण रीजन अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा मतलब सभी समझ गए होंगे किसकी बात करेंगे, ओजोन क्षरण की जिक्र हो चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है यूएसए में एनवायरमेंटल या एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, यूएसए की बात करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट किंगडम की बात करेंगे या यूएसए में जो है एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स अगर बात की जाती है तो एक ही नाम आता है, वह केन्या। केन्या मतलब आप समझ रहे होंगे नैरोबी की बात करेंगे। जी हाँ, यूएसए में एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स बच्चों के लिए है, वह नैरोबी आपके केन्या पर है। ईवीएस इन्वायरमेंट एंड या ईवीएस क्वेश्चंस, पर्यावरण क्वेश्चंस बाय जायसवाल सर, कहीं भी सर्च करेंगे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं भी सर्च करेंगे आपको गूगल पर सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, फ्री ऑफ क्लासेज मिल जाएंगी। अगला प्रश्न है फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? देखिए फोटोकॉपी मशीन, काफ़ी बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो फोटोकॉपी जो मशीन होती है उसमें कौन सी गैस उत्पादित होती है? उसमें O3 गैस जो है उत्पादित होती है, नोट कर लीजिएगा। O3 अर्थात ओजोन की बात करेंगे। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन, लगभग 78% की बात करेंगे। इसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो एक ही जिक्र आएगा, वह आपका मध्य प्रदेश, जो भारत का दिल कहे जाने वाला राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र आते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। पहले हम 3 राज्यों की बात कर चुके हैं, मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, और आपका मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं? 5 राज्य शीर्ष में, मिजोरम 84%, अरुणाचल 79%, मेघालय 76, मणिपुर 74 और नागालैंड आता है 73%। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं। ये आपके कुल भौगोलिक क्षेत्र में 5 हमने बताए, जो आपके बाद में बताए ये भौगोलिक क्षेत्र में बताए हैं, और जो पहले हमने बताया था ये क्या है, क्षेत्रफल के हिसाब से बताया था। तो ये दोनों चीज़ों आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगला, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ पर? ये भी आपके नैरोबी और केन्या पर है, जहाँ पर USA चाइल्ड की बात करेंगे। ठीक है, किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, किस ऐसी खाद्य श्रृंखला जिसमें संख्याओं का पिरामिड जो है उल्टा होता है? वह होता है परजीवी खाद्य श्रृंखला।
क्या होता है, किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का क्रम पिरामिड जो होता है वो उल्टा होता है, वह परजीवी खाद्य श्रृंखला की बात करेंगे। अगला, किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, नागपुर को। जी हाँ साथियों, नागपुर शहर को जो है टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। वह आपका कौन सा शहर है, वह आपका नागपुर है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है। तो नाइट्रोजन जो चक्रण होता है उसमें मिट्टी नाइट्रेटस को मुक्त नाइट्रोजन में जो है आपके डिनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया में बदल दिया जाता है। अगला है, प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत कितने एलिफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा हुई थी। तो 24 जो है एलिफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा हुई थी। कितनी हुई थी, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ, 1992 में शुरू हुआ। इसके तहत हाथियों की सुरक्षा के लिए 12 राज्यों में 24 एलिफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा की गई थी। भारत में 17 प्रदेशों में जंगली हाथी पाए जाते हैं एंड उनमें से प्रमुख उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्य आते हैं। 5 प्रश्न और बचे हुए हैं, लाटेस्ट प्रश्न बचे हुए हैं। साथियों, नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित होता है। जी हाँ, नगोया जो प्रोटोकॉल है ये आपके किससे संबंधित होता है, तो ये आपके जैव विविधता से संबंधित होता है, नोट कर लीजिएगा। अगला, आर्गन पृथ्वी पर पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी गैस है। पहले में आता है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, इसके बाद आता है आर्गन। तो यह किस समस्थानी के विघटन से प्राप्त होता है, तो आर्गन जो है K40, ये आपको नोट कर लेना। जी हाँ, आर्गन का जिक्र अगर हो गया है तो आर्गन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद तीसरी सबसे बड़ी पाई जाने वाली गैस है जो लगभग 0.93% पाई जाती है, यह K40। जी हाँ साथियों, K40 के विघटन से यह जो बनती है। अगला, पार्वती आर्ग पक्षी अभयारण्य किस प्रदेश में है। तो जब भी पार्वती पक्षी आर्ग का जिक्र होता है यूपी वाले बाबा जी का नाम आ जाता है और बाबा जी का नाम इस समय सभी लोग परिचित हैं। ठीक है, प्रशासन में अगर हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिक्र जो होता है फैसले के हिसाब से देखा जाए, फटाफट अंदाज में फैसले की बात की जाए, बाबा सभी लोग समझ गए होंगे, पार्वती आर्ग पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये सब इस सब में क्या पाया जाता है, खाड़ी हो गया, मन्नार की खाड़ी हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये 4-5 हमने ऐसे नाम ले लिए। ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है, इसमें मूंगा चट्टान पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मूंगा चट्टान। और ये मूंगा चट्टान होती क्या है, सभी बताइए। अगर किसको जानना है कि मूंगा चट्टानें क्या होती है, डिटेल के साथ बता दिया जाएगा आप सभी को, सभी कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, नोट्स PDF फाइल फ्री में प्राप्त कीजिए आप सभी शिक्षक बंधु, मेरे भाई बहन। जी हाँ, टेलीग्राम से ज्वाइन कीजिए, लिंक ऑलरेडी दी गई है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज से जरूर जुड़ जाइएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक सेल कौन सी सेल होती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। जी हाँ, जो प्राथमिक सेल होती है वह कौन सी सेल होती है, वह आपको कमेंट करके बताना है। और ये रहे टॉप 35 प्रश्न जो कि वेरी VVIP प्रश्न पर गिने जाते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित बात करेंगे, भाई जायसवाल सर की बात करेंगे, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। सभी ज्वाइन कीजिए, प्रत्येक क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। जल्द मिलते हैं आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।